हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी को यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.2 का चौथा का प्रश्न संख्या 2। प्रश्न 1 का वीडियो बन चुका है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम तक चलते हैं। प्रश्न 2 में कहता है रैखिक समीकरणों को युग्म में कौन से युग्म संगत या संगत है, यदि संगत है तो ग्राफिक विधि से हल करना है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि इसको हम बनाएंगे और ये तीनों फॉर्मेट जो है इस प्रकार से है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है ना। संगत युग्म और संगत युग्म, अगर यह संगत आता है तो इसका मतलब देखिए, इसका मतलब क्या होता है कि देखिए संगत युग्म का मतलब क्या होता है कि a1/a2 और b1/b2 जब कोई बराबर नहीं होते हैं तो x अक्ष इस प्रकार से x डैश y डैश इस प्रकार से 0 होगा। और इसका मतलब है कि कहीं नहीं, जब कोई बराबर नहीं होंगे तो इस प्रकार से आएंगे, एक रेखा ऐसे आएगा, एक रेखा मान के चलिए ऐसे। यानी ये जो रेखा है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, जब काटती है तो क्या नाम इसको देते हैं, प्रतिच्छेद ना। यानी एक बिंदु पर जब प्रतिच्छेद करती है तो इसका यह हल एक होगा, ठीक है ना। ये पहला का आएगा इस प्रकार से। दूसरा का मतलब है कि सब बराबर जब होंगे तो ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया एक्स डैश, ये होंगे वाई, ये होंगे वाई डैश इस प्रकार से, ठीक है ना। और इसको 0 ले लेंगे। जब संगत हैं इस प्रकार से, जब सभी बराबर होंगे, सभी का मान बराबर होंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1, यानी सभी का मान जब बराबर होंगे तो एक ही रेखा पर प्रदर्शित होगा, यानी दोनों जो रेखा है एक दूसरे पर इस प्रकार से बनेंगे कि वह एक ही रेखा पर सभी मान बैठ जाएंगे, ठीक है ना। बिंदु जितने भी आएंगे सब एक ही रेखा पर हो जाएंगे। तो समझ जाइएगा क्या होगा, ये अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, संपाती रेखा बोलते हैं। और एक तीसरा जो है, ये जो है कि ये क्या होगा कि पहला और दूसरा बराबर होंगे लेकिन तीसरा बराबर नहीं होंगे। ये क्या होंगे, असंगत होंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से ये आएंगे एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है ना। 0 पर काटेंगे और इसका जो रेखा होगा ये समांतर होगा इस प्रकार से ऐसे, और इस प्रकार से ऐसे, यानी दोनों को दोनों समांतर होंगे। यानी एक दूसरे पर रेखा जब नहीं कटेगा, हम बताए ना कि जब तक कि कटेगा नहीं तो हल होगा नहीं। एक बिंदु पर कटा मतलब एक हल है। और ये जो है एक ही रेखा पर दोनों आया, इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल आप जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं, ठीक ना। और इस प्रकार से इसको, इसका मतलब हुआ कि ये दोनों कभी रेखा एक दूसरे से कभी क्रॉस नहीं करेंगे, कभी कटेंगे ही नहीं, इसका कोई हल नहीं होगा। इसका मतलब यही है। चलिए, इससे पहले आप वीडियो देख लीजिए, उसमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है, ठीक है ना। तो चलिए, अब आशा है कि जरूर पहली वीडियो आप देखिएगा, इसके बाद ये वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न 2 में। प्रश्न 2 क्या कहता है कि x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस थ्री वाई बराबर 8। x का मान क्या होता है, x का मान a होता है, जो x में लगा हुआ है ना, x का गुणांक जो है a का मान होगा, ठीक है ना। y का गुणांक b वाला होगा, c है ये है, ठीक है ना। c बराबर जो है अंक वही रहेगा। ये बराबर की इधर है तब वो प्रॉब्लम नहीं है, और इधर है तब भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए x वाला जो होता है a का मान, y वाला b का मान, चलिए लिखते हैं इस प्रकार से। a बराबर 1, b बराबर कितना हो जाएगा -1, और C1 बराबर 8। जो समीकरण फर्स्ट है ना और समीकरण सेकेंड है, तो A1 का मान हो जाएगा, B1 का मान हो जाएगा A, C1 का मान होगा ना पहला दूसरा, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए समीकरण 2 में देखेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट वाला जो बताया था ना कि x का मान a वाला होता है, x को हटाइए और a का मान प्राप्त कीजिए, ठीक है ना। a2 बराबर कितना हो जाएगा 3, इसमें कितना b2 बराबर कितना हो जाएगा -3, C2 बराबर कितना हो जाएगा 18, ठीक है ना। जो x वाला है a का मान लिखेंगे, y वाला जो है b का मान लिखे, और जो अंक है केवल c का मान होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लिख लिए। अब चलेंगे इसको हल करेंगे। देखिए अगर कटता है 16 है, इसको हम बटे के रूप में लिख लेंगे, a1/a2 बराबर 1/3, ठीक ना। फिर b1/b2 -1/3, माइनस माइनस खत्म, माइनस माइनस खत्म हो गया, 1/3, और C1/C2 बराबर
8/16 काट देंगे, 8 का मान 8×16, 1/2 आया। अब देखेंगे ध्यान से, यही है, देखिए A1/A2, B1/B2, C1/C2, इसी प्रकार से लिखा गया है, ठीक ना। अब देखेंगे कि बराबर कौन कौन है। देखिए A1/A2 का मान 1/3, B1/B2 का मान भी 1/3, 1/3 इसका भी मान, 1/3 इसका भी, यानी बराबर है। तो इस प्रकार से लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2, ठीक है ना। अब देखेंगे कि B1/B2 का मान और C1/C2, पहले इन दोनों को तुलना किए तो दोनों बराबर था, तो बराबर लिख दिए। अब इन दोनों को तुलना कीजिए, B1/B2 और C1/C2, क्या दोनों बराबर है? तो बराबर नहीं है, क्योंकि इसका मान 1/3 है, 1/2, तो बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है के चिन्ह लगा दिए, और 1/C1/C2 लिख दिए। अब देखेंगे इसमें बोल रहा है कि कौन सा युग्म संगत है और कौन सा युग्म असंगत है। देखिए कौन सा युग्म संगत है, कि देखिए इसको, ये पहला दूसरा बराबर है, पहला दूसरा बराबर है, तीसरा देखिए बराबर नहीं, तो ये वाला आ गया तीसरा, मतलब ये असंगत है। क्या लिखेंगे? ये असंगत युग्म होगा। ये समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आ गया। अब क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? देखिए ए आएगा किस प्रकार के बताए थे, इस प्रकार से आएंगे, एक दूसरे को नहीं काटेंगे, ठीक है ना। इसका इसलिए कोई हल नहीं होगा। देखिए आगे देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए इसको क्या करेंगे, इसको हम A1 बराबर नहीं लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से, ठीक ना। x माइनस वाई बराबर 8 हो गया। x बराबर क्या लिखेंगे? 8। ये माइनस है तो इधर का होगा प्लस हो गया, ठीक है ना। x माइनस वाई बराबर 8 हो गया। क्या लिखेंगे? x को यहीं पर रखेंगे और y को हटा देंगे। y क्या है? माइनस वाई है, इधर का हो जाएगा प्लस वाई होगा, ठीक ना। इस प्रकार से हम भर लेंगे, इस प्रकार से हम भर लेंगे। और क्या लिखेंगे? देखिए ये हो गया x का मान, ये हो गया y का मान। देखिए दाहिना साइड में जो y है, y का मान रखना है, दाहिना साइड y का मान रखिए, ठीक ना, जो इसके आसपास है। चलिए y बराबर मान लिए कि हम 2 रख लिए, ठीक है ना। या हम मान के चलिए 0 रखते हैं, 0 रखने पर y के मान 0 रखने पर, ठीक ना, तब पर भी बड़ा ही हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो x बराबर कितना आएगा? 8 प्लस y के मान 0 बराबर कितना हो जाएगा? 8 होगा, ठीक ना। तो x के मान y के मान कितना हो गया? 0, और x का मान कितना आएगा? 8 आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आ गया। फिर देखिए y का मान रखेंगे अपना मन से, y बराबर हम 1 रख दिए, 1 रखने पर, ठीक है ना। इस प्रकार से हम 1 रख दिए तो कितना होगा, इसी में आपको रखना है, दाहिना साइड में जो दिया हुआ है ना, उसी में मान रखिए। x बराबर 8 प्लस y का मान क्या रख दिए? 1, 8 हमें कितना हो गया? 9। यानी हम देखिए y बराबर जब 1 रखे तो x बराबर कितना प्राप्त हुआ? 9 हुआ। इस प्रकार से भर लिए। अब दूसरी प्रकार से मानेंगे हम समीकरण सेकेंड से, ठीक है ना। सेकेंड क्या है लिखेंगे? 3x माइनस 3y बराबर 16। x को हम यहीं रख लिए, y को हटा दीजिए, माइनस से इधर का हो जाएगा प्लस y, समझ रहे होंगे। x को रखे, y को हटा दिए। अब क्या है? 3 गुना में है, इधर क्या हो जाएगा? इधर क्या हो जाएगा बताइए? भाग में हो जाएंगे। इस प्रकार से घर को बना लीजिए, ठीक है ना। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। इस प्रकार के जितना भी समीकरण है आराम से बना सकते हैं, क्यों? समीकरणों को समझना है, ग्राफ में कहीं कुछ नहीं है। चलिए y का मान क्या रखना चाहते हैं? देखिए y बराबर का 0 रखिएगा तो देखिए 0 में 0 गुना 3 कीजिएगा तो 3, 16 और 0 जोड़िएगा तो 16, 3 कट भी नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ऐसा रखिए कि जो कट जाए। तो चलिए 2 रख दिए तो 3 दूना 6, 6 16 6 22, ये भी नहीं आएगा। 3 3 9, 9 6 15, उतना पर भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो क्या कीजिएगा? 4 3 12, 4 3 12, 16 और 12 कितना होता है? 28, ये भी नहीं आएगा, ठीक है ना।
इस प्रकार से आप भर सकते हैं। देखिए y का मान कुछ भरिए। देखिए मान के चलिए y का मान 0 रखने पर, 0 रखने पर, ठीक है ना, तो x बराबर कितना होगा, 16 प्लस 3 गुना 0 बटे में 3 बराबर 16। 0 गुना 3 कीजिएगा तो कितना होगा 0 और बटे में हो जाएगा 3, यानी 16 बटे में 3 प्राप्त होगा। ठीक है ना, तो यानी y का मान क्या रखे 0, तो कितना आएगा 16 बटे में 3 आया। ठीक है ना, इस प्रकार से आप रख सकते हैं। 1 रख लीजिए, y का मान क्या रख लिए हम 1 रखने पर। ठीक है ना, तो क्या हो गई x बराबर 16 प्लस 3 गुना 1 बटे में 3 होगा, 16 प्लस 3 और बटे में 3 कितना हो जाएगा 19 बटे में 3 हो जाएगा। इस प्रकार से y बराबर जब 1 रखे तो कितना हो जाएगा 19 बटे में 3 होगा। ये देखिए बट्टा में आ गया, इसे हल इसका नहीं होगा, इसे हम ग्राफ बना कर दिखा दे रहे हैं, ठीक ना, लेकिन इस प्रकार का सवाल पूछेंगे ही नहीं। देखिए इस प्रकार से कैसे आएगा, देखिए x का मान हाईएस्ट कितना है 9 है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से थोड़ा सा बड़ा रख लीजिए इसको, y जो अक्ष है इस प्रकार से बड़ा रख लीजिए और y अक्ष को थोड़ा छोटा रख लीजिए। 3 छक 18 और चलिए इस प्रकार से 0 हो गया, x हो गया, x डैश हो गया, y हो गया, y डैश हो गया। तो x का मान 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। और y का मान कितना हाईएस्ट 2 है ना, चलिए 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, 3 और माइनस में नहीं है ना, तो -1 और -2 ले लेते हैं, -1 और -2 इस प्रकार से ले लेते हैं। देखिए अब ग्राफ खींच लीजिए, x का मान 8 हो गया, x का मान 8 हो गया और y का मान 0, तो इसी जगह होगा ना, बताए थे ना कि 0 रहे तो बस वहीं हो जाना है। x का मान कितना है 9 है और y का मान 1 है, तो 1 के सामने चले जाएंगे, इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएंगे 9 और 1। इस प्रकार से आप खींच सकते हैं। देखिए दोनों बिंदु को मिलाइए, इस प्रकार से आप इस प्रकार से खींच सकते हैं। ठीक है ना, दूसरा क्या है कि x का मान कितना है 16 बटा में 3 है, x का मान में 16 बटा 3, यानी कहने का मतलब है इसको थोड़ा दशमलव में जाएगा, यानी 3 पचे 15 और 3 3 9, यानी 5.3 का लगभग जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से हम लेंगे x का मान क्या चले 5.3, यानी इस प्रकार से यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है ना, यानी 16 बटा 3 कोमा 0 और 0 रहता है यहीं ले लेंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से है 19 बटा 3 है, तो यानी 3 छके 18, 1 3 3 6 बटा 3 के लगभग आया। इसको भी इस प्रकार से आप ले सकते हैं, यहाँ हो गया। ठीक है ना, इस प्रकार से यहाँ ले लीजिए और कितना y का मान 1 है ना, इस प्रकार से आप 1 यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है ना, तो 19 बटा में 3 और कोमा 1, यानी x का मान है y का मान। इस प्रकार से आप अगर इसको भी खींचिएगा इस प्रकार से, देखिए क्या बोले थे हम, इस प्रकार से आप काटिएगा इसी प्रकार से। देखिए ये दोनों समांतर है, कभी कटेगा ही नहीं, ये दोनों समांतर रेखा गया, यानी इस समीकरण का क्या होगा, इस समीकरण का हल नहीं होगा, इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा ना, कोई हल नहीं होगा। इस प्रकार से सवाल आपका हल हो गया। ठीक है ना, इस प्रकार से देखिए तीसरा क्वेश्चन को देखिए। ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन हो गया, इसे दूसरा क्वेश्चन पूछता नहीं है, ठीक ना, लेकिन आप हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार का होता है, जो रेखा एकदम बिल्कुल समानांतर होता है उसको हम कोई हल नहीं मानेंगे, और जो एक ही रेखा पर आएगा उसको हम बोलेंगे अपरिमित रूप से अनेकहल है। ठीक है ना, चलिए पहला क्वेश्चन था अपरिमित रूप से अनेकहल है। अब तीसरा क्वेश्चन को देखिए, तीसरा क्वेश्चन में देखिए समीकरण, ये देखिए फर्स्ट हो गया, इस सेकेंड हो गया। ठीक ना, मान लीजिएगा कि यह समीकरण फर्स्ट है, समीकरण सेकेंड है। तो इस प्रकार से समीकरण
फर्स्ट से, तो फर्स्ट लिख लिए हम 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। ठीक है ना। अब चलिए पहले दोनों समीकरण को हम देखते हैं कि संगत है या असंगत। ठीक है ना, तो पहले हम जांच लेते हैं। ठीक है ना, तो चलिए ये फर्स्ट वाला क्या होता है मान, x का मान क्या होता है a1, क्या होता है a1 बराबर कितना हो गया 2। y वाला क्या बोलते हैं b ना, तो फर्स्ट वाला से b1 बराबर कितना हो गया 1, और c1 बराबर कितना हो गया -6। क्योंकि -6 इधर भी कीजिए चाहे इधर कीजिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों इधर ही होना चाहिए, या यानी दोनों बायां होना चाहिए या दोनों दायां होना चाहिए। दोनों बायां है तो दोनों बायां है तो कोई दिक्कत नहीं है, और दोनों दायां है तो दोनों दायां होना चाहिए। ठीक है ना। तो समी देखिए a1 का मान, b1 का मान, c1 का मान, नीचे वाला क्या हो जाएगा a2 का मान 4, ये हो जाएगा b2 का मान -2, और c2 का मान कितना हो जाएगा -4। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इस तो समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। अब उसी प्रकार से देखेंगे a1 बटा a2 देखिए, चलिए a1 बटा a2 बराबर क्या हो 2/4 हो गया। फिर देखिए b1 बटा, इसको काट लीजिए आप, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 हुआ। इस प्रकार से b1 बटा b2 बराबर 1/-2 हो गया। ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए तीसरा c1 हो गया, ये c1 बटा c2 बराबर -6/-4। सो काट लिए, माइनस माइनस खत्म हो गया, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, यानी 3/2। इस प्रकार से देखिए 2/4 लाया तो कट के 1/2 आया, और 1/-2 और -6/4 को काटे तो कितना हो गया 3/2 हो गया। ठीक है ना। इस प्रकार से देखेंगे कौन बराबर है। देखिए a1 बटा a2 के मान देखिए, a1 बटा a2 का मान देखिए, लिखेंगे यहाँ a1 बटा a2, और b1 बटा b2 को देखिए, ये दोनों का मान बराबर है तो इसका 1/2 है, इसका 1/-2 है, यानी एक माइनस में है एक प्लस में, इसलिए बराबर नहीं है, इसका देंगे बराबर नहीं है। ठीक है ना, b1 बटा b2। तो इस प्रकार के जब हम इसका ये भी बराबर नहीं होगा, इस भी बराबर नहीं है, तो जब इस प्रकार का जब हमें युग्म प्राप्त होता है तो क्या बोलते हैं हम संगत युग्म। क्या हो जाएगा ये संगत युग्म होगा। केवल असंगत कौन सा होगा कि पहला दूसरा बराबर होता है ना, इस प्रकार से, और तीसरा बराबर नहीं होता है, यानी a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर रहेगा, लेकिन b1 बटा b2 c1 बटा c2 बराबर नहीं होगा, इसको हम बोलते हैं असंगत। ठीक है ना। बाकी जो है तीनों बराबर होगा तब भी संगत होगा, और कोई बराबर नहीं होगा तब भी संगत होगा। ये संगत युग्म है। मतलब क्या सवाल कहता है कि संगत युग्म है तो क्या करना है ग्राफी विधि से हल करना है। चलिए इसको हम ग्राफी विधि से हल करते हैं। ठीक है ना। चलिए लिखेंगे यहाँ समीकरण फर्स्ट से, फर्स्ट लिख लेंगे हम 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। हम क्या बताए हैं कि x को रखिए, ऐसे y को भी रख सकते हैं लेकिन x को रख के बताए हैं। चलिए x को रखिए और सभी को हटाइए उधर। ठीक है ना। चलिए -6 बायां तरफ है, +6 होगा दाहिना तरफ, प्लस y है -y। ये देखिए क्या है एक गुना में है ना, ये देखिए गुना में 2 है, इधर हो जाएगा इस प्रकार से भाग में। ठीक है ना। तो समझ रहे होंगे क्या किए हैं, x को रखे हैं y को हटा दिए, y मतलब x को छोड़ करके सभी को हटाए हैं। -6 है +6 प्लस y है -y, दाहिना तरफ जाएगा तो बदलेगा ना, माइनस है तो प्लस होगा, प्लस हो तो माइनस हो जाएगा। ये 2 गुना में है, ये देखो भाग में हो गया। इस प्रकार से आप इसमें आप बैठाइएगा मान, इसमें मान बैठेगा। ठीक है ना। इस प्रकार से आप घर को बना लेते हैं इस प्रकार से x y। चलिए दाहिना साइड देखेंगे y है, y का मान रखना है। y के मान क्या रखना चाहते हैं, देख लीजिए y का मान y बराबर हम 1 रख रहे हैं, 0 ना, 0 रखने पर तो क्या हो जाएगा, देखिए x क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 6 घटाओ y के मान क्या रखे हैं 0/2। जब 6 में से 0 घटेगा तो कितना हो जाएगा 6/2, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, यानी y का मान क्या रखे हम
जीरो रखे एक्स बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से हम फिर से ले लेते हैं, देखिए y बराबर हम मान के चलिए 1 रखेंगे, देखिए 1 रखिए, अगर 1 रखेंगे तो 1 अगर रखिएगा यहाँ पर, देखिएगा अगर 1 रखिएगा तो 1 में देखिए 6 में से 1 हटाए तो कितना होगा 5, तो 5 में 2 से भाग लगेगा, नहीं ना लगेगा तो हम इसको नहीं रखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए 1 के बाद क्या सोचते हैं, 2 रखने पर देखिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 6 घटाओ y के मान का रखे हैं 2, है ना, 2 रख दिए, 2 बट्टा में कितना है 2 है, इस बार 6 में से 2 कितना हो जाएगा 4, बट्टे में 2 काट दिए इसको, यानी y का मान क्या रखे हम 2, x बराबर कितना आ गया 2। इस प्रकार से आप हल कीजिए, ठीक ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और समीकरण इसी प्रकार से आप सेकेंड ले लीजिए, सेकेंड देखिए कितना है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। क्या बताए हैं, x को रख लीजिए और y को मैंने x को छोड़ करके सभी को हटा दीजिए, ठीक है ना। -4 है +4, -2y है +2y, है ना। जब बाएं से दाएं जाता है या दाएं से बायां जाता है समीकरण में क्या होता है, तो चिन्ह उल्टा हो जाता है, ठीक ना। तो ये माइनस वाला प्लस लिए, प्लस माइनस वाला दोनों माइनस था, दोनों प्लस में लिख दिए। अब 4 देखिए किस, देखिए 2 कहाँ गया था, गुना में, कहाँ आया था भाग में, उसी प्रकार से देखिए 4 कहाँ है गुना में, कहाँ जाएगा भाग में, बस उसी प्रकार से है, बिल्कुल भी दिक्कत होने वाला नहीं है, ये हो जाएगा 4, ये गुना में भाग में। इस प्रकार से आप मान लीजिए y का मान क्या रखना चाहते हैं, देखिए y बराबर मान के चलिए 0 रखिए, 0 रखने पर, है ना, तो क्या हो जाएगा x बराबर 4 हो गया प्लस 2 गुने y का मान क्या रखे हैं 0, बट्टे में कितना हो जाएगा 4। इसको हल कीजिए, पहले गुना करेंगे ना, ठीक है, 4 प्लस 2 गुना 0 किए तो 0, बट्टे में 4 बराबर 4 और 0 जोड़ेंगे तो 4, बट्टे में 4 हो जाएगा, 4 कम 4, 4 कम 4, यानी कितना आया y बराबर, जब हम इस प्रकार से घर बना लीजिए इसका भी, है ना। देखिए x का मान, देखिए y का मान क्या रखे 0, तो x बराबर क्या हल करने पर आया 1 रख लिए। उसी प्रकार से y बराबर क्या रखेंगे अभी हम, देखिए 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 ना, 2 एकम 2 हो गया, और 4 2 6 भाग नहीं लगेगा ना, इसलिए हम 2 रखते हैं, y बराबर 2 रखने पर। तो इसमें देखिए जो घेर है इसी में मान आपको बैठाना है ना, दाहिना साइड y है, y का मान रखिए। चलिए हल कर लीजिए, x बराबर 4 प्लस 2 गुना y के मान क्या रखे हैं 2, इस प्रकार से आप बना लीजिए, 4 प्लस 2 गुना 2 किए तो कितना आ गया 4, बट्टे में 4, 4 4 8, बट्टे में 4, 4 कम 4 और 4 दूनी 8, कितना आ गया 2 आ गया। यानी हम y का मान जब हम 2 रखे तो हल करने पर कितना आया 2 आ गया। अब देखिए ये देखिए दोनों घर में देखिए 2 2 है, इसमें भी 2 2 है, तो मान यही आपका आएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम ग्राफ पर दिखाते हैं। चलिए इस प्रकार से ग्राफ होगा, प्रयास कीजिए कि x का मान y का मान माइनस में न हो, ठीक है ना, और सुविधा पड़ता है, क्योंकि माइनस में बहुत लोग सोचते हैं कि गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये x हो गया, x डैश x अक्ष कहलाएगा y, और y डैश ये y अक्ष कहलाएगा, ठीक है ना। और जो कटता है इसको मूल बिंदु बोलते हैं, इसको मान लेते हैं 0, ठीक है ना, सभी के लिए 0 है, इधर के लिए 0, इधर के लिए 0, ना 0 0 है, और 0 से ही स्टार्ट होगा, चाहे माइनस में हो या प्लस में, ठीक ना। इस प्रकार से देखिए क्या करना है, सबसे पहले इस घर को लेंगे, ठीक ना। तो हाईएस्ट मान x मान 3 है, तो हम 5 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। उसी प्रकार से y का मान लीजिए 1 2 3 4, -1 -2 -1, ठीक ना, और -2 ले लीजिए, इस प्रकार से। तो देखिए मान लिए,
अब बहुत आसान है, देखिए इसमें, देखिए इसमें माइनस नहीं है कभी, इसमें भी माइनस नहीं है, मतलब ये दोनों रेखा जो जीरो से लेकर एक्स डैश और जीरो से लेकर वाई डैश, इसको मान के चलिए कि यह रेखा को पूरा इधर जाना ही नहीं है, ठीक ना। हमको किससे मतलब है, एक्स वाला जो है इस पर और वाई वाला है इस पर, ठीक ना, यही दोनों पर हमको देखना है। चलिए आराम से देखिए, एक्स का मान 3 और 0, एक्स का मान 3 को देखिए 3 खोज लीजिए, 3 है ना, और 0 क्या बोले, 0 यहीं पर है, 3 और 0, 0 के बताया ना कि सब के लिए 0 यही है, 3 और 0 यही होगा। एक्स का मान 2 और वाई का मान 2, तो पहले एक्स का मान खोजेंगे 2 और वाई का मान 2 कैसे बढ़ेंगे बताइए, सीधे 2 के सामने ना, सीधे एकदम सीधे, वाई का मान सीधे ऊपर है 2 के सामने, 1 के सामने, 2 के सामने, 2, ठीक है ना। अपने कॉपी में आराम से आप बना सकते हैं इस प्रकार से, ठीक ना, 2 हो गया। इससे अगर नहीं अच्छा दिखता है तो देखिए इसी जगह पर आएगा ये 2 और 2, ठीक है ना। तो कौन कौन बिंदु प्राप्त हुआ, एक बिंदु 3 0 और 2 ठीक ना। एक घर से 2 बिंदु प्राप्त हो गया और दोनों बिंदु क्या करेंगे, मिला करके ऐसे खींच देंगे। एक घर से एक रेखा खींच के ही आगे बढ़ना है, खींच लिए। अब चलिए दूसरा काम चलते हैं। एक्स का मान कितना है, 1, वाई का मान 0, तो 0 पता है ना, 0 यही हो जाएगा इस प्रकार से। एक्स का मान कितना है 2 और वाई का मान कितना 2 है, एक्स का मान 2 और वाई का मान 2, यही ना है ना, यही रहेगा। अब क्या होगा, ये बिंदु 1 0 ये वाला हो गया, 2 2 इससे हो गया ना। इस प्रकार से हम इसको इंच लेकर के आराम से खींच लेना है इसको, ठीक ना। अब देखिए जो कटता है, देखिए कटा है ये 2 के सामने, एक्स बराबर कितना हो गया 2, ये कटा है 2 के सामने, यानी वाई बराबर हो गया 2। इस प्रकार जो कटता है ना, देखते हैं कि कौन रेखा के सामने कटा है, तो एक्स रेखा पर कटा है ना, एक्स एक्स बराबर 2 हो गया। अब देखेंगे इधर वाई बराबर किस पर कट रहा है, ये भी 2 के सामने कट रहा है, तो वाई बराबर 2 हो गया। जो कट गया वो देखिए कि किधर किधर दिख रहा है, इधर एक्स का मान, इधर वाई का मान, ये भी 2 के सामने कटा है, ये भी 2 के सामने। इस प्रकार से सवाल है दूसरा, तीसरा बन गया। चलिए चौथा दिखाते हैं।